अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूं उसका टाइटल है टॉप 10 हाई वोल्टेज क्रिकेट फाइट्स। यानी कि क्रिकेट में होने वाली जो लड़ाइयाँ हैं उस पर वीडियो बनाई है, तो उस पर मैं रिएक्शन करूंगा। वो बाज़ औक़ात हो जाता है ऐसे कि प्लेयर्स आपस में लड़ पड़ते हैं, और उसमें उसने लिखा हुआ है कि ये बहुत ख़तरनाक किस्म की लड़ाई हैं। तो चलिए देखते हैं ये कितनी ख़तरनाक किस्म की लड़ाई है। ये शेन वार्न है शायद। क्रिकेट की 10 खतरनाक लड़ाइयाँ। दोस्तों, वैसे तो क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे वाकयात भी होते हैं जो इस खेल को जंग के मैदान में बदल देते हैं। खिलाड़ी गेंद और बल्ले से खेलने के बजाय लड़ने लगते हैं, और कभी कभी तो खिलाड़ी एक दूसरे का सर फाड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही खतरनाक लड़ाइयाँ दिखाएंगे जो शायकीन क्रिकेट कभी नहीं भूल सकते। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। ये जो बैट मारने वाला सीन है ना, खतरनाक है ये भी। ये देखे ना मैदान में अब। नंबर 10, पुलाड़ की बदतमीज़ियाँ। ये वाक़या 2017 की CPL का है, जब रकीम कोनवाल धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। तब पुलाड़ की एक तेज़ गेंद इनके पेट में जा लगी, जिसकी वजह से वो रिटायर होकर क्रीज से बाहर जाने लगे। लेकिन अचानक से पुलाड़ आए और आगे से घेरा डालकर ना खेलने की वजह से बेइज्जती करने लगे। दोनों ही मोटे और हट्टे कट्टे प्लेयर हैं। अगर इनके दरमियान लड़ाई होती तो शायद वर्ल्ड वार 3 क्रिकेट में शुरू हो जाती। नंबर 9, शहजाद और वहाब रियाज की लड़ाई। ये लड़ाई पाकिस्तानी सुपर लीग में देखने को मिली, जब वहाब अहमद को बोल्ड कर देते हैं और हूटिंग करने लगते हैं। इसके बाद अहमद शहजाद को गुस्सा आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे को धक्के देने लगते हैं। वैसे दोस्तों, इन दोनों में से किस बंदे का ज़्यादा कसूर है, कमेंट ठोकिएगा। अब देखें, ये हमारे मुल्क के दोनों हमारे मुल्क के खिलाड़ी हैं, आपस में लड़ रहे हैं। होना नहीं चाहिए ऐसे वैसे, लेकिन ये गर्मा गर्मी हो जाती है क्रिकेट में। नंबर 8, कामरान और गौतम गंभीर की लड़ाई। दोस्तों, ये वाकया एशिया कप 2010 का है, जब गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे और अचानक सईद अजमल की गेंद पर कामरान अकमल आउट होने की अपील करते हैं, लेकिन गंभीर आउट नहीं होते, जिसकी वजह से गंभीर को गुस्सा आ जाता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर लड़ाई करने की तैयारी करते हैं। लेकिन अचानक से अंपायर आते हैं और इस लड़ाई को रोक देते हैं। इंडिया पाकिस्तान तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच नंबर होता है। 7, सुरेश रायना और रविंदर जडेजा की लड़ाई। दोस्तों, ये लड़ाई दोनों ही इंडियन प्लेयर्स के दरमियान लड़ी गई, जब नारायण 11 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे और जडेजा की गेंद पर एक आसान कैच रायना के पास चला गया। गेंद काफ़ी देर हवा में रही, मगर रायना इस कैच को कर न सके और ड्रॉप कर दिया, जिसकी वजह से जडेजा को बहुत गुस्सा आया और इसने गाली निकाल दी। इसके बाद इन दोनों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी शुरू हुई और रायना ने जडेजा की गर्दन से पकड़कर कुछ ऐसे अल्फाज भी कह डाले कि जडेजा की आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही टीम के खिलाड़ी हैं और ये क्या कर रहे हैं। नहीं। नंबर 6, मोहम्मद आमिर और नवीनुल हक की लड़ाई। दोस्तों, ये लड़ाई श्रीलंकन प्रीमियर लीग में देखने को मिली, जब अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर नवीनुल हक को बदतमीज़ी की सारी हदें पार करते हुए देखा गया। दरअसल ये लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब मोहम्मद आमिर बैटिंग के लिए आए और आते ही नवीनुल हक की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। इसके बाद नवीन को बहुत गुस्से में देखा गया। जब मैच ख़त्म हुआ तो नवीन ने आमिर पर लफ्ज़ों की गोलाबारी शुरू कर दी। ये लड़ाई मुक्कों में बदलने वाली थी कि अचानक साथी खिलाड़ियों ने रोक दिया। थोड़ी देर बाद अफरीदी की मुलाकात नवीन से हुई। फिर क्या होना था, अफरीदी को बहुत ही गुस्से में देखा गया। इसने आमिर की सारी ही बेइज्जती का बदला थोड़ी ही देर में ले लिया। देखिए अफरीदी कितने गुस्से में हैं। अफरीदी तो फिर अफरीदी है ना, सब प्लेयर्स पे भारी।
नंबर 5, जॉनसन और पीटरसन की लड़ाई। ओह, दोस्तों ये क्लिप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ के चौथे मैच का है। लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब जॉनसन गेंद करने के लिए आते हैं और पीटरसन पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से जॉनसन का पारा काफ़ी हाई हो जाता है और वो गेंद को थ्रो कर देते हैं। इसके बाद की गर्मा गर्मी आप देख सकते हैं। नंबर 4, शुएब और हरभजन की लड़ाई। दोस्तों ये क्लिप एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच का है, जब इंडिया को मैच जीतने के लिए सिर्फ 36 रन की ज़रूरत थी और शुएब की गेंद पर हरभजन छक्का मार देते हैं। इसके बाद शुएब लगातार 2 बाउंसर करते हैं और हरभजन को बीट कर देते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों के दरमियान गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है और एक दूसरे पर लफ्ज़ों की गोलाबारी करने लगते हैं। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है और आखिरी 2 गेंदों पर इंडिया को 3 रन की ज़रूरत होती है। तब हरभजन सिंह आमिर की गेंद पर छक्का मारकर इंडिया को मैच जितवा देते हैं और शुएब अख्तर की तरफ बाजू उठाकर इशारा करते हैं। इसके बाद अख्तर भी हरभजन को उंगली से चढ़ाते हैं और कहते हैं चलो ग्राउंड के बाहर। पाकिस्तान इंडिया। नंबर 3, टीनो बेस्ट और शुएब मलिक की लड़ाई। दोस्तों ये लड़ाई CPL में देखने को मिली जब टीनो बेस्ट मलिक को बोल्ड कर देते हैं और इसके बाद बहुत ही अजीबो गरीब हूटिंग करने लगते हैं। जब ये मलिक के पास जाते हैं तो इसे कंधे से पकड़कर मलिक हिलाते हैं और कहते हैं अरे भाई क्या कर रहे हो। इसके बाद टीनो बेस्ट चुप होकर चले जाते हैं। नंबर 2, इंडिया और बांग्लादेशी प्लेयर्स की लड़ाई। दोस्तों ये लड़ाई उस वक्त देखने को मिली जब बंगाली टाइगर्स ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2019 में इंडिया का शिकार कर लिया। दरअसल ये बांग्लादेश का पहला बड़ा टूर्नामेंट था जो इन्होंने जीता। जब बंगाली टीम अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगी तो इंडियन प्लेयर्स को गुस्सा आ गया। फिर क्या होना था, दोनों ही टीमें आपस में गुत्थम गुत्था होने लगी। इसके बाद अंपायर और सिक्योरिटी वालों ने ये लड़ाई रोकी। अगर थोड़ी देर हो जाती तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। कि कोई तो वजह हुई होगी ना। नंबर 1, अफरीदी और गौतम गंभीर की लड़ाई। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो इसे मैच नहीं बल्कि जंग कहा जाता है, इसीलिए तो ये मैच सबसे इंटरटेनिंग होता है और देखने वाले शायकीन क्रिकेट की तादाद दुगनी चुगनी हो जाती है। और अगर ऐसा मौका देखने को मिले तो मैच को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा ही एक लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब गौतम गंभीर रनिंग करते हुए अफरीदी को टक्कर मार देते हैं। जब कमेंटेटर रमीज़ से पूछते हैं भाई ये क्या कहते हैं तो रमीज़ ट्रांसलेट करने से इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं देखा वही इंडिया और पाकिस्तान की तो 3-4 दफ़ा तकरीबन, इसमें 10 में से 3-4 तो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई दिखाई है। जो उसमें उसने पहली दिखाई है ना वीडियो, उसमें पोलार्ड, पता नहीं वो एक खिलाड़ी है, तो उसको गेंद लग जाती है तो वो बाहर जा रहा है और वो उसको मतलब कुछ कह रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पोलार्ड एक बड़ा खिलाड़ी है, मतलब मशहूर खिलाड़ी है, तो वो उसको ऐसे करना नहीं चाहिए। उसके बाद आप देख लें वहाब रियाज और अहमद शहजाद, वो PSL खेल रहे थे, वो एक हिसाब से अपनी अपनी टीम में थे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दोनों ही एक ही मुल्क के हैं। तो उसके अलावा आप देखें जो इंडिया का हुआ है, जडेजा ने जो बॉल करवाई है और रायना ने कैच छोड़ दिया है, उनकी आपस में मतलब हो गया एक ही टीम में खेल रहे हैं, ग्राउंड में है। तो ऐसा बहुत ही कम वैसे देखने को मिलता है कि एक ही टीम के खिलाड़ी आपस में ही मतलब उनकी हो जाता है। चले उसमें फील्डिंग पे मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं, लेकिन लड़ाई नहीं करनी चाहिए ऐसे। तो उसमें आप देख लें अब वो नवीन मोहम्मद आमिर के साथ उसकी कोई गड़बड़ हुई है, अफरीदी ने बाद में उसको डांट दिया है। तो मतलब ऐसे नहीं करो आप।
तो बड़े खिलाड़ी का ऐसा ही होना चाहिए कि वो दूसरों को समझाए, ना कि ये खुद लड़े। लेकिन एंड में हमने जो वीडियो देखी है, वो गौतम गंभीर रन्स लेते हुए शाहिद अफरीदी के साथ टकरा जाते हैं। मतलब ये थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इसको इशू नहीं बनाना चाहिए ऐसे जैसे इशू बना लेते हैं। अब वो इंडिया और बांग्लादेश का जो अंडर 19 का मैच था, वो पूरी टीम ही आपस में मतलब लड़ने लग गई है। हार जीत तो होती है ना मैच में, तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि मतलब आप लड़ना शुरू कर दें, आपको सारी दुनिया देख रही होती है, तो गलत पैगाम जाता है। तो बाकी मज़ा आता है जब बहुत ही ख़तरनाक किस्म के मैच होते हैं ना। सबसे ज़्यादा तो मैच पाकिस्तान इंडिया का ही देखा जाता है, इसलिए उसमें लड़ाइयाँ भी ज़्यादा देखने में आती हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है दोनों टीमों पे। तो चलें, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में बताएं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।